एक बादशाह था। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम गीता और छोटी का नाम सीता था। जब सीता पैदा हुई तो उनकी वालदा फोत हो गई थी। तो बादशाह ने दूसरी शादी कर ली कि ये मेरी बच्चियों का ख्याल रखेगी। लेकिन बादशाह की दूसरी बीवी बहुत बुरी थी। वो बच्चियों के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी और उसकी अपनी एक बेटी रागनी थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। तो उसने जब देखा कि बादशाह अपनी बड़ी बच्चियों से ज़्यादा प्यार करता है तो उसने कहा कि इन बच्चियों को कहीं छोड़ आओ, वरना मैं और रागनी ये घर छोड़कर चली जाएंगी। तो बादशाह गीता और सीता को लेकर जंगल में चला गया। बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी नानी के घर छोड़ने जा रहा हूँ। तुम लोग यहाँ पर रुको, खाने को कुछ लेकर आता हूँ। तो ये कपड़ा देखो, यहाँ पे मैं रख के जा रहा हूँ। जब ये कपड़ा हिला तो समझना मैं आ रहा हूँ। इस तरह बादशाह उन्हें छोड़कर चला गया। काफ़ी देर गुजर गई, बादशाह ना आया और कपड़ा भी हिल हिल कर बंद हो गया। तो छोटी ने कहा, दीदी अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए। इसी तरह वो दोनों बहनें वहाँ पर जंगल में भटकने लगी। जंगल में भटकते भटकते वो एक गांव में पहुंची। वहाँ पर उन्होंने एक घर देखा। उस घर में एक बुढ़िया रहती थी। गीता ने बोला, माँ जी, हम बादशाह की बेटियां हैं, लेकिन हमारे अब्बू हमें जंगल में छोड़कर चले गए हैं। अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास रहने को कोई घर नहीं है। क्या हम आपके घर में रह सकती हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, तुम लोग भी इस घर में आ जाओ। तो गीता घर के सारे काम करती और बूढ़ी औरत बैठ के खाना खाती। एक दिन बूढ़ी औरत ने गीता को बताया, बेटी, यहाँ पर एक आदमबू रहता है, वो इंसानों को खा जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो बूढ़ी औरत मर गई। दीदी दीदी जल्दी आओ, अम्मा जी को पता नहीं क्या हो गया है। जब गीता आई तो उसने देखा कि बूढ़ी औरत फोत हो चुकी है। वो दोनों बहनें बहुत रोईं क्योंकि वो अकेली रह गई थीं। एक दिन सीता खेल रही थी कि वहाँ पर आदमबू आ गया। आदमबू, आदमबू, मैं तुम लोगों को खाने आया हूँ। इस कड़ाही के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाओ। तभी गीता बोली, हमें नहीं पता इसके गिर्द कैसे चक्कर लगाने हैं। तुम हमें एक दफ़ा लगा कर दिखाओ, फिर हम भी वैसे ही लगाएंगी। जब वो चक्कर लगाने लगा तो दोनों बहनों ने उसको धक्का देकर कढ़ाई में गिरा दिया और वो मर गया। इस तरह वो दोनों बहनें खुशी खुशी उस घर में रहने लगी और अपनी रोजी कमाकर खाने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद वहाँ पर जंगल में एक बादशाह शिकार पे आया। उसने शिकार करके अपने गुलाम को कुछ बटेर दिए और कहा कि जाओ ये किसी घर से पकवा कर लाओ। जब वो गुलाम गया तो वो सीता लोगों के घर में पहुँच गया। वहाँ उसने गीता से खाना पकवाया और लेकर जब वो बादशाह के पास आया, ये खाना तो बहुत मज़े का है। ये किसने पकाया है? ये जिसने खाना पकाया है मैं उसी से शादी करूँगा। जाओ उससे पूछ के आओ, क्या वो मुझसे शादी करेगी? जब गुलाम पूछ कर आया तो उसने कहा कि वो लड़की आपसे शादी करने के लिए मान गई है। इस तरह वो बादशाह गीता से शादी करके दोनों बहनों को अपने महल में ले गया। दोनों बहनें वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगीं। सीता, तुम्हें पता है आज बादशाह ने कानपुर के सारे बादशाहों को बुलाया है। क्या पता उसमें हमारे अब्बू भी आ जाएं और हम अपने अब्बू से मिल लें। क्या दीदी तुम सच कह रही हो? जब दावत शुरू हुई तो कानपुर के सारे शहंशाह आ गए। तो जब उन्होंने देखा तो उनके वालिद भी उसमें मौजूद थे। वो दोनों बहनें बहुत खुश हुईं, लेकिन जब उसके अब्बू ने उन्हें देखा तो वो बहुत दुखी हो गया। इस तरह बादशाह ने अपनी बेटियों से माफ़ी मांगी और सीता को अपने साथ लेकर घर चला गया। अगर आप इस तरह की और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।